देखो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे हमेशा आता है एग्जाम में क्वेश्चन, द वर्ड इज यूज्ड रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला उसने N12 का मतलब होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। यहाँ बोला उसने N23 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 3। तो जब ये नंबर लिखा होगा ना, आइदर इट इज रिटन N12 तो मतलब 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, इसको दिखाने के लिए वो N12 ऐसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो सिंबॉलिकली वो जो मर्जी बोले, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इन सभी सिंबल्स का मतलब याद रखना, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का 2 के रिस्पेक्ट में है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का 2 के रिस्पेक्ट में है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 का 2 के रिस्पेक्ट में। तो घबराना नहीं है बेटा, वो ये सिंबल ऐसे लिखे हो या 2 ऊपर लिखा हो या इस साइड लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 का मतलब होता है 1 डिवाइड बाय 2, इट्स वैल्यू इज 4/3। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 रिस्पेक्ट टू 3, इसका मतलब होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइड बाय 3, इसकी वैल्यू है 5/4। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 रिस्पेक्ट टू 4, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 डिवाइड बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 4, इट्स वैल्यू इज 3/2। ध्यान देना, पहला काम क्या करना आपने, जैसे वो रिलेटिव बोलेगा उसको बदलना, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 को 1/2, 2 3 को 2/3, 3 4 को 3/4, 3 4 को 3/4। अब तीनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से हमारा टारगेट मिल जाएगा हमें। तो जनरली ऐसी इक्वेशंस के अंदर हमें तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑल 3 इक्वेशंस, व्हाट द रिजल्ट बिकम, मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा यहां से रिजल्ट, इट कम्स आउट टू बी N1 by N2 मल्टीप्लाई बाय N2 by N3 मल्टीप्लाई बाय N3 by N4, दैट कम्स आउट टू बी, मल्टीप्लाई करो सभी को, दिस वैल्यू इज 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई 3/2। यहां से रिजल्ट आ जाएगा 3 कैंसिल 4 कैंसिल, इधर से N3 कैंसिल, N2 कैंसिल, इट वैल्यू कम्स आउट टू बी N1 by N4, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहां से 5/2। तो फाइनली हमें N1 by N4 का मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 4, इट्स वैल्यू इज 5/2, दैट इज 2.5। ये आंसर है हमारा। ध्यान देना, जब भी रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मांगे तो उसका सिंबल ध्यान रखना, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। सपोज लिखा हो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ GW, इसका मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Ng डिवाइड बाय NW। जो लेटर पहले लिखा होगा ना उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, साथ वाले के रिस्पेक्ट में NGW, NG इस साइड, W इस साइड, NGW। तो ये सभी सिंबल सेम बात इंडिकेट करते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास रिस्पेक्ट टू वाटर। ध्यान रखना, इसको नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट।